दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आज मेरा मूड एंटरटेनमेंट करने का है। एंटरटेनमेंट, जरा हंसना हंसाना, हल्का फुल्का, ऐसा कुछ हो जाए ना दोस्तों, मजा आता है। हर बार क्यों वही अपना गंभीर चेहरा लेकर आपके सामने विषयों की प्रस्तुति की जाए। वैसे मैं आपका आज आभारी हूं कि आप सब ने मुझे मेरे जन्मदिन पर फोन पर बात करके, प्रत्यक्ष मिलकर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह मुझे अपने जन्मदिन की बधाई दी है। थैंक्स, थैंक यू। और इसी का एक तोहफा मैं आपको लेकर आया हूं, रिटर्न गिफ्ट कह लीजिए। बस इंजॉय कर लीजिए। इंजॉय करने की ही बात है, वही इंजॉयमेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए, अभी हमें फुल इंजॉयमेंट एक्सप्रेस पे सवार होकर निकलना है। दोस्तों हम तो जानते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता, भूतपूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के भी नेता और भविष्य के अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हैं। अब इस यात्रा पर ऐसे ऐसे जोक हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जोक हो रहे हैं कि सुनकर हंसी रोक नहीं पाता हूं। मैं सोचा इसका आनंद मैं क्यों अकेला लूं, कुछ आपको भी इसकी मजा लेने की इच्छा तो होगी। तो चलो शुरू करते हैं वह सफर। राहुल गांधी ने एक खून कर दिया है। अरे ये गंभीर नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने राहुल गांधी का खून कर दिया है, ये खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना? जरा लीजिए, मजा लीजिए, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? सुना आपने? वो भी कह रहे हैं अरे ऐसा क्यों देख रहे हो, भौचक के क्यों हो रहे हो, आश्चर्य से क्यों देख रहे हो। राहुल गांधी ने राहुल गांधी का खून कर दिया है, मार दिया है। ये जो आपके सामने दिख रहा है वो राहुल गांधी नहीं है। न जाने क्या 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 वो कहते गए कहते गए कहते गए। बस यहां तक चीज नहीं रुकती है साहब, आगे भी कुछ मजा है। मैंने सुना था कि महाभारत का काल, रामायण का काल भारत का एक स्वर्णिम इतिहास है। और उस वक्त भारत में अन्य कोई धर्म आया नहीं था। मतलब महाभारत काल से भारत में कोई अन्य धर्म नहीं था। मतलब न मुसलमान थे, न ईसाई थे। मुझे लगता है कुछ धर्म तो जन्मे भी नहीं होंगे जब महाभारत का काल शुरू था। किसी धर्म का जन्म भी नहीं हुआ होगा। लेकिन बाबा राहुल ने एक संशोधन कर लिया है, और वो ये कर लिया है कि महाभारत में पांडवों के साथ सब धर्म के लोग थे। जरा सुन लीजिए वही एक वाक्य। के साथ हर धर्म के लोग थे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। सुना आपने? महाभारत में पांडवों के साथ सब धर्म के लोग थे। मतलब ईसाई थे, कहीं से लाए होंगे, वहां से जाके, क्या मालूम लाए होंगे। वो गांधार नरेश शकुनी आया था। गांधार अभी अफगानिस्तान में है। तो राहुल बाबा को लगा होगा कि शकुनी जो है, गांधार नरेश शकुनी, मतलब गांधारी का भाई शकुनी, वो शायद मुसलमान होगा, ऐसे राहुल बाबा को लगा होगा। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि शकुनी पांडवों के साथ था या नहीं था, ये पता नहीं है। थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, समझने में, समझाने में हो जाती है गड़बड़। ये आदत लग चुकी है ना इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताने की। शिवाजी महाराज के साथ अधिकतम मुसलमान सैनिक ही थे, बता दिया, थोप दिया इतिहास को। इनके
दादा दादी के पिताजी परदादा ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत एक खोज ग्रंथ निकालकर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया निकालकर, जैसे इन्होंने ही डिस्कवरी कर ली थी। नेहरू के पहले कुछ भी नहीं था, भारत ही नहीं था, बस खोज की है तो नेहरू ने की है। अब ये अलग इनके परपोते खोज कर रहे हैं भारत की। पांडवों के वक्त हर धर्म के लोग पांडवों के साथ थे। नेहरू ने भी ऐसी कई खोजें की है, कई अपने तर्क लगाए हैं, तर्कट लगाए हैं। अब इन तर्कटों में से एक तर्कट राहुल गांधी ने ले लिया, कह दिया कि पांडवों के वक्त तो बहुत सारे धर्म के लोग पांडवों के साथ थे। अब और एक तर्कट है भाई, ये जो जीएसटी है, बाकी टैक्स है, नोटबंदी है, शायद वो भी पांडवों के जमाने में चलती थी। थैंक यू राहुल गांधी, थैंक यू, आपने कम से कम मान तो लिया। पहले सुन लेते हैं ना राहुल बाबा क्या कहते हैं नोटबंदी और जीएसटी और पांडवों का संबंध लेकर, जरा सुन लीजिए। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते, कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। सुन लिया आपने, कैसा लगता है आपको? क्या लगा? मजा आया ना? मैं यही मजा औरों को भी देना चाहता हूं। ये राहुल गांधी वाला ही वाक्य है। वाह, मुझे तो मजा आया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। ये कोई भी एडिट की हुई क्लिप नहीं है, कोई भी एडिट की हुई क्लिप नहीं है। और मैं राहुल गांधी का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं, मेरे भी लफ्ज उर्दू या फारसी बहुत आने लगे हैं मेरे भी शब्द बात करते वक्त। ये हैदराबाद से लगकर होने का, हैदराबाद संस्थान में होने का कारण है। अभी जो राहुल गांधी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं इसलिए उनका धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी, कम से कम आपने मान तो लिया कि एक सुशासन पर्व उस वक्त था। अनादिकाल से चली आ रही हिंदू परंपरा में एक सुशासन पर्व था, यह आपने कम से कम मान तो लिया। यही मेरे लिए बहुत है। कम से कम उस वक्त टैक्स था, चलन था, राजा था जो सुशासन करता था, यह आपने कम से कम मान तो लिया। और महाभारत के कुछ किरदारों से आपके कार्यकर्ता भी काम करते आ रहे हैं, अभी भी काम करते आ रहे हैं। राहुल गांधी का मजाक छोड़ दीजिए, कभी कभी उन किरदारों को वो अपने में ले आते हैं और वही किरदार आज भी हमें दिखते हैं। जो महाभारत में दुर्योधन था, जो महाभारत में दुशासन था, जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ डालने की हिम्मत की थी, जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को छीनने का आदेश दिया था, वो दुर्योधन, वो दुशासन आज भी मौजूद है। प्रमाण के तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता का अपने ही कार्यालय का ये एक वीडियो देख लीजिए। आप समझ जाएंगे किस तरह से अभी भी दुर्योधन और दुशासन कांग्रेस में हैं। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको राहुल गांधी एक तपस्वी और बड़े नेता दिखाई देते हैं तो आपको नमन है। नमस्ते।